दिन भर में जो है ये मेहनत करके आप लोग जो है कितना कमा लेते हो, क्या क्या निकलती है, क्या क्या चीजें मिलती हैं? सोना चांदी मिलते हैं, बाली उली जैसे चैन चांद सर बहुत कुछ प्राप्त होता है। सोना चांदी मिल जाता है, कभी कभार मिलता है तो मम्मी पापा को दे देते हैं और क्या करते हैं। देखा जाए वो देखिए उसे मिला एक रुद्राक्ष की माला। क्या बच्चा मिला ये क्या ये इनकी कोई शौक नहीं है, इनका कोई शौक नहीं। नमस्कार साथियों, मैं आ गया हूँ से स्वामीनारायण घाट पर और मैं आपको यहाँ पर कुछ बच्चों से मिलवाने वाला हूँ। जो बच्चे यहाँ पर कांच का टुकड़ा लेकर के माँ गंगा के अंदर दिन में जो भारी सर्दी पड़ती है ना कुछ वस्त्र पहन करके वो यहाँ की सफाई भी करते हैं, और दूसरा जो उन्हें कुछ मिल जाता है माँ गंगा के बीच में सिक्के सोना चांदी वगैरह वो निकाल करके उसको अपने परिश्रम करना कितनी बड़ी बात है। आप खुद सोचिए, हम लोग और आप जो है इस ठंडे पानी में नहाने को से भी डर लगता है हमें, लेकिन ये बच्चे जो है दिन भर यहीं पर गंगा जी में रह करके ये परिश्रम करते हैं। निकलती क्या क्या चीजें मिलती हैं? सोना चांदी मिलते हैं, बाली उली जैसे चैन चांद। तो इन्होंने बताया कि सोना चांदी सिक्के आदि इत्यादि सब मिल जाते हैं इनको। यात्रा करने यात्री जो आते हैं वो सिक्के वगैरह डालते हैं माँ गंगा में। सोना चांदी तो मिलना बहुत मुश्किल रहता है ये, लेकिन कई लोगों ने वीडियो इनकी वायरल करी कि सोना चांदी मिल जाता, फलाना मिल जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि इन्हें सोना चांदी एकदम से मिल जाता होगा, क्योंकि मेहनत करके ही कुछ ना कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्हें सोना चांदी मिलना इतना आसान है, कहना तो आसान है, लेकिन सोना चांदी मिल जाए ये बड़ा कठिन है। एक दो जो सिक्के, एक दो रुपए की जो सिक्के गंगा में जो लोग डालते हैं वही इनको ये कांच के द्वारा यहाँ पे देख करके गहरे पानी में दिन भर ठंडे पानी में, सर्दियों का मौसम आप समझ सकते हैं कि ठंडे पानी में रह करके किस प्रकार से जो है मेहनत करके माँ गंगा से यह कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। और मेरा मानना तो यह है कि माँ गंगा के शरण में है ये, चाहे कमाना इनका ध्येय हो कि इनसे कुछ कमा करके ये पैसा कमाएं उससे निकाल करके, लेकिन एक तरह से एक इनका पुण्य है कि दिन भर में 12 घंटे माँ गंगा की शरण में रह करके कार्य करते हैं। कहते हैं माँ गंगा का जल केवल आचमन करने से ही जीवन का कल्याण हो जाता है, और ये तो यहाँ रह करके भली मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन बच्चों का कल्याण ही होगा मेरी दृष्टि में, क्योंकि माँ गंगा की शरण में रह करके मेहनत कर रहे हैं, अपने घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें इनको प्राप्त होती हैं और इन्हें बेच करके अपने जीवन को यापन करते हैं। इन्हें भी कोई शौक नहीं है कि यहाँ ये करें, लेकिन इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए भी ये मजबूरन यहाँ रह करके इन सभी कार्यों को करते हैं। आप उधर देखिए माँ गंगा के शरण में, मैं यहाँ पे हूँ स्वामी सर्वानंद घाट पर, जहाँ जिस घाट पर अनेक यात्री यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, और वहाँ भी आप कुछ दूरी पे देख रहे होंगे कि जहाँ पे बच्चे जो है इस प्रकार से कांच लेकर के अपने गंगा जी में कुछ न कुछ ढूंढते हैं, कुछ खोजने का प्रयास करते हैं कि कुछ मिल जाए, और उससे जो है उसको बेच करके देखिए शीशे से किस प्रकार से कांच से लगा करके ये देखते हैं और माँ गंगा की शरण में रह करके कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। तो कितना परिश्रम की बात है, ठंडे पानी में इतने देर तक रह करके ये करना। श्रवण बताएगा हमें कि किस लिए ये काम किस लिए करते हैं। श्रवण बताओ, करके हम भी दूसरे काम करें, लेकिन मजबूरन जो है यह माँ गंगा की शरण में रह करके इस कार्य को पूर्ण करते हैं, इस कार्य को करते हैं। और आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से जो है यह कांच से जल को रोक करके जो है ये इस कार्य को पूर्ण करते हैं।